क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का। जी हां, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्य खंड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर चींटी शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। और इस पाठ का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है यहां पर, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पांति देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत कन कन करके चुनती अविरत। वेरी इंपॉर्टेंट है यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और इस पद्यांश के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अब जो पद्यांश आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो पद्यांश आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, अब पद्यांश आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंकों का, यानी कुल आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, मैंने वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इसी क्रम में मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं आप सभी के लिए चींटी शीर्षक पाठ, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित यह पद्यांश। आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय की, गृह विज्ञान विषय की और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो। और इन विषयों में आप 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हो। चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए और साथ ही आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर भी करते रहना है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहां पर जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, या इस पाठ का यानी चींटी शीर्षक पाठ का यदि दूसरा भी पद्यांश आता है तो उसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है। और मैंने आपको बताया है कि संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि यदि आप संदर्भ गलत तरीके से लिखते हो तो आपके संदर्भ आधारित जो अंक होते हैं, नंबर होते हैं, वो पूरे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए संदर्भ लिखने का भी तरीका होता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है। इस चैप्टर का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। इतना जरूर ध्यान रहे कि आपको कहीं पर भी लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ काला पेन और नीला पेन। जब भी आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, काला और नीला पेन का इस्तेमाल करिएगा, और हेडिंग डालने के लिए आप काले स्केच का प्रयोग कर सकते हो। तो यहां पर काले पेन से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और इस तरीके से लिखा जाता है संदर्भ इस पाठ का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको ध्यान देना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ब्लैक पेन से लिखना है, अच्छे से लिखना है, देखने में अच्छा लगे। फिर इसके बाद के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में संकलित चींटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में। इसके बाद इसके रचयिता कौन है, चींटी शीर्षक कविता के सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और रचयिता का नाम भी आपको अच्छे से ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। तो यदि आप इस पाठ के यानी इसी शीर्षक पाठ के, चींटी शीर्षक पाठ के पद्यांश का संदर्भ सेम इसी तरह से लिखते हो तो आपके ये 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। संदर्भ पर आधारित जो प्रश्न आएगा, ये 2 नंबर आपको जरूर मिलेंगे, नहीं काटे जाएंगे। बस ध्यान देना है, जितना मैंने आपको बताया ब्लैक पेन से और जितना आपको नीले पेन से लिखना है, इसी तरह से लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक कविता से उद्धृत है या उत्तरित है। इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा पद्यांश का अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है यहां पर? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, ठीक उसी तरह से अब पद्यांश में भी रेखांकित अंश की व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस पद्यांश के अंतर्गत रेखांकित अंश क्या है? वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं चींटी के बारे में कि चींटी एक पंक्ति में चलती है, वह है पिपीलिका पांति, देखो ना किस भांति। क्या तुम उसको नहीं देखते कि वह कितना परिश्रम करती है? देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत। क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि वह क्या करती है? वह बहुत ज्यादा परिश्रम करती है। वह कितना काम करती है? आपने देखा होगा चींटी को, चींटी अपने शरीर का दुगना वजन उठाकर चल सकती है और चलती भी है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि वह एक एक दाने का या एक एक कण को इकट्ठा करती रहती है। आपने देखा होगा कि चींटी क्या करती है? एक एक दाने को या एक एक कण को इकट्ठा करती रहती है। तो इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसे अंडरलाइन भी कर देना है। इस तरीके से व्याख्या कैसे लिखी जाएगी यहां पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी एक पंक्ति में चलती है, क्या तुम उसको नहीं देखते? क्या नहीं देखते? देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी कि क्या तुम उसको नहीं देखते कि वह कितना परिश्रम करती है? वह कितना परिश्रम करती है और वह एक एक दाने या कण को इकट्ठा करती रहती है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी क्या करती है? एक एक दाने या कण को इकट्ठा करती रहती है। तो चींटी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और इसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर भी आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 2 संदर्भ से रिलेटेड प्रश्न आएगा 2 अंक का, और 2 अंक का प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या से रिलेटेड। इसके बाद अगला प्रश्न है इस पद्यांश का कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। तो यहां पर का वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है यहां पर, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार वहां होता है जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ समानता या तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर चींटी की समानता की जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। कैसे आंसर लिखा जाएगा इसका कि इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। तो 2023 की बोर्ड परीक्षा में अब इसी तरह का पद्यांश आएगा, यानी ऐसा ही पद्यांश होगा। जो भी रेखांकित अंश होगा उसकी आपको व्याख्या करनी होगी। संदर्भ यदि पूछता है
है तो संदर्भ लिखना होगा। यदि प्रश्न पूछता है कि प्रस्तुत पद्यांश के लेखक और प्रस्तुत पद्यांश का पाठ का नाम लिखिए तो आपको उस तरीके से लिखना होगा। और एक प्रश्न आएगा ऐसा जिसका आंसर आपको पद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, मैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, चित्रकला तथा गृह विज्ञान विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि लिखने से आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। यदि अच्छी है तो और भी अच्छी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो को शेयर करें अपने सभी प्यारे मित्रों में। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।